ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिकी सदर का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। चंद दिन जारी रहेंगे। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज और दीगर तवानाई से मुतालिक अहम तंसीबात को मुमकिन अहदाफ के तौर पर देखा जा रहा है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर मजबूर करना है। पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। हमारा मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के मुज़ाकरात का तरीक़ाकार मुझे शदीद गुस्सा दिलाता है। ईरान जो काम 10 मिनट में कर सकता है, इसके लिए 7 घंटे ज़ाया करता है। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। इसकी बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना था कि अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि इनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी है और जामे मंसूबा तैयार है। अगर हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और इसराइल में अहदाफ मिसाइलों के रेंज में हैं। इसराइल में लिफ्तान और तेमार गैस फील्ड्स को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की अमरीकी हमलों में मुआवनत पर सख्त नताइज की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब एडमिरल बैंड से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ईरान पर मुमकिन हमले में बरतानवी ताउन को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात का इस्तेमाल जारी तसव्वुर हो सकता है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल होगा। एडमिरल का मज़ीद कहना था कि बरतानिया ईरान के साथ जंग का तसव्वुर नहीं कर सकता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी मौसर रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में भी कशीदगी कम करने और आबनाए हरमुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी पर बात हुई। दोबारा हमलों की खबरों पर तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमरीकी WTI की कीमत 1% बढ़कर $85 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% इजाफे से $88 फी बैरल का हो गया। UAE का मरबान क्रूड भी 1% महंगा $85 में फ़रोख्त हो रहा है। कुदरती गैस की कीमत में 4% कमी $2.74 फी MMBTU की सतह पर आ गई। दहशतगर्दों से अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द हथियार डालेंगे, हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। TGI-SPR का 2 टोके ऐलान कहते हैं कि हमसे कहते हैं कि हम हार्ड स्टेट हैं। हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हम हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें मामलात आइन और कानून पर चलें। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। इनको अपने बाप दादा के दौर का इस्तेसाल चाहिए। वो लिबीज को ज़ाती फोर्स समझते हैं और कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करते हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया। ऐसे मिसिंग का पता चलता है कि वो BLA में शामिल हो गया। कुछ मिसिंग पर्सन दहशतगर्दी में मारे जाते हैं। TGI-SPR ने कहा कि दहशतगर्दी में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफगानी हैं। इन्हें भारत सपोर्ट करता है। पाक फौज ने 2019 में भारत की तबीयत साफ की। 2025 में बाकी कसर निकाल दी। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है और रहेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ गई मगर सूबे वही 4 हैं। कोई भी फैसला आइन के दायराकार और अवामी उमंगों के मुताबिक करना होगा। DGI-SPR ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान ज़ाती राय करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम है। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब पर बोले कि शोहदा से मुतालिक जो बात की गई वो नाकाबिले फ़हम है। क्या आपको लगता है वो ये सब पैसे के लिए करते हैं? ये समझना मुश्किल है ऐसा क्यों कहा गया। शोहदा से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है।
सियासतदानों और रहनुमाओं से गुजारिश है कि कौम को मज़ीद शऊर दें। हमें अपनी कौम को मज़ीद कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। इस मामले पर रियासत ने हमेशा फरागदिली का मुजाहरा किया। जो लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं वो इलेक्शन लड़कर अक्सरियत में आएँ और कानून साजी कर ले। आज़ाद कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए तैयारियां जारी। इंतखाबी सामान की तरसील आज मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला झेलम वैली के 9 हलकों में वोटिंग होगी। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए भी पोलिंग होगी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर कश्मीरी महाजरीन भी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। PTI का बाइकॉट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। लाहौर में 13 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,708 वोटर्स रजिस्टर हैं। मसी गेट, रावी रोड, शादबाग, गुलबर्ग, मिसरी शाह और मोशी गेट में पोलिंग स्टेशन कायम। टाउनशिप से सामान की तरसील का अमल जारी। कुछ हवाला में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी। LA 35, जम्मू 2 के पोलिंग होगी। पसरू, डस्का, हाफिजाबाद, नौशहरा, विरका, कामुकी और वजीराबाद में वोट डाले जाएंगे। कश्मीर के हवाले से जितने बयानात दिए इन पर कायम हूँ। 60 साल से बैरून मुल्क बैठे लोग कहते हैं महाजरीन की सीटें ख़त्म करो। मैंने कहा था कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होंगी। आज कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर खून खराबा किया जा रहा है। ऐसी कहानियाँ पेश करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में महाजरीन के जलसे से खिताब। कहते हैं कि एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय खुद इल्ज़ाम कबूल करना चाहिए। हुकूमत के 4-5 बड़ों को एक साथ बैठने की ज़रूरत है। इंसान हारता है तो रोता तो है। रोने और शोर करने का हक इनको देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नून लीग जीतेगी और हम कश्मीर में तमाम खलफिशात ख़त्म करेंगे। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक मिलने चाहिए जो तमाम पाकिस्तानियों के हैं। हक के हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट ही फैसला करें। जिसके हक में वोट दें नतीजा भी उसी के हक में निकले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर का वोट ही फैसला करेगा। जिसके हक में वोट दें नतीजा भी उसके हक में होगा। उन्होंने मज़ीद कहा इस हवाले से कि कश्मीर के अवाम के लिए वीडियो पैगाम भी जारी किया। कहते हैं कि कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ होनी चाहिए। कल हक के हाकमियत के लिए आप जलसा करें और वहाँ पे आप कहें कि जी वजीर आजम जो है वो तो फॉर्म 47 का है। ओ भाई, अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? इसका भी जवाब दो ना साथ ही। जिन वोटों से वज़ीर आज़म बने उन्हीं वोटों से आपके वालिद सदर मुंतखब हुए। फॉर्म 47 के वोटों से वालिद सदर बने तो ठीक है। वज़ीर आज़म के बारे में कहेंगे तो मैं इन्हें नहीं मानता। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के बिलावल भुट्टो पर लफ्ज़ी वार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी मौजूदा सियासी निज़ाम पर तनकीद करती है मगर उसी निज़ाम का हिस्सा है। अहम आइनी ओहदों पर फाइज हैं। बार बार धमकी देने वाली पीपल्स पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताज पर एतराज़ात के बजाय अवामी फैसले का एहतराम करे और अपनी शिकस्त की वजूहात का जायजा ले। इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का धांधली के इल्ज़ामात पर जवाब। कहा कि दूसरे मरहले में अवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। अवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसले जलसे, जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावला कोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं।